हेलो। मैं हूं अनिश कुलकर्णी और आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कर्नाटका मेडिकल एडमिशन प्रोसेस। अब बहुत सारे इंडिया में ओपन स्टेट्स हैं, पर ये ओपन स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटका। क्यों? क्योंकि इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस आपको कर्नाटका में मिलते हैं। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर जो इंडिया के टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस में आता है। अगर ये प्राइवेट कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है कर्नाटका में, तो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस। कर्नाटका में टोटल 20% सीट्स अक्रॉस द इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। और आज हम लोग वीडियो में कर्नाटका में कैसे एप्लीकेशन करना होता है, राउंड्स कैसे होते हैं, ऑफलाइन राउंड बेंगलोर में कैसे होता है, लास्ट ईयर के क्या कट ऑफ थे और फीस स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिस्कस करने वाला है। अगर अभी तक अस्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करके आपके पास अनबायस्ड कंटेंट लाने का ट्राई कर रहे हैं और ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। तो कर्नाटका में अगर आपको मेडिकल एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो कंपलसरी नीट एग्जाम के स्कोर के ऊपर ही आपका एडमिशन होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर कर्नाटक सीईटी देनी पड़ती है क्या? तो नहीं, आप नीट एग्जामिनेशन के स्कोर के ऊपर कर्नाटका के जो भी 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहां पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो kea.kar.nic.in है। और ये पूरी एडमिशन जो अथॉरिटी है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन के पास होता है। जो भी रूल्स रेगुलेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, प्रेफरेंसेस, सब कुछ चीजें आपको इसी वेबसाइट पे करनी होती है। लास्ट ईयर के कट ऑफ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये पूरा पार्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब कर्नाटका में एप्लीकेशन अगर आपको करना होगा तो कर्नाटका में टोटल 3 राउंड होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं? अब कर्नाटका एडमिशन प्रोसेस के लिए मैं और एक वीडियो ऐड कर दूंगा जहां पे डिटेल प्रोसेस में आपको बता दूंगा। बट एक समराइज करके कि फर्स्ट आपका नीट रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपको केईए के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपने ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद कर्नाटका में टोटल 3 राउंड होते हैं, जो कि राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड 1। अब ये 3 राउंड में से राउंड 1 और राउंड 2 ये प्रोसीजर ऑनलाइन वे से होती है और मॉप अप राउंड की प्रोसीजर ये ऑफलाइन होती है, जहां पे आपको बेंगलोर में जाके एप्लीकेशन करना होता है। सो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको राउंड 1 के प्रेफरेंसेस देने होते हैं। वहां पे कोई भी चॉइस लिमिट नहीं है, आप जितने भी अवेलेबल चॉइसेस है वो फिलअप कर सकते हो। वो फिलअप करने के बाद कर्नाटका का एक प्लस पॉइंट कि कर्नाटका मॉक अलॉटमेंट करता है कि आपको एडमिशन मिलने के कहाँ एग्जैक्टली चांसेस है। वो एक मॉक अलॉटमेंट में आपको आइडिया आ जाएगा और उसके बाद आप प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे कर सकते हो एंड देन राउंड 1 का फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है आप ले सकते हो, आपको नहीं लेना है तो आप कैंसिल करके राउंड 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 4 चॉइसेस होते हैं, वो सिलेक्ट करके आप राउंड 2 में भी जा सकते हो। अब राउंड 2 के लिए अगेन प्रेफरेंसेस जो भी आपको ऊपर नीचे करना है आप कर सकते हो। अगर कोई आपको प्रेफरेंस डिलीट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। उसका भी मॉक अलॉटमेंट आएगा एंड देन फाइनल अलॉटमेंट आएगा। और ये राउंड 2 होने के बाद जो थर्ड राउंड है, मतलब जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है जिनको राउंड 2 में कुछ भी नहीं मिला था और वो स्टूडेंट मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो मॉप अप राउंड की प्रोसीजर होती है कर्नाटका की, वो बेंगलोर में ऑफलाइन तरीके से होती है। अब ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अब लास्ट ईयर राउंड 2 का जो 10 से 11 लाख बजट कॉलेजेस का कट ऑफ था वो था 476। ठीक है। और टोटल कर्नाटका में 20% कोटा के लिए 765 सीट्स अवेलेबल है। और ये 765 सीट्स में से ये राउंड 2 के बाद टोटल बची हुई सीट्स थी 360। मतलब आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 50% सीट्स मॉप अप राउंड के लिए ओपन थी। अब होता क्या है कि मॉप अप राउंड ऑफलाइन है, मेरा स्कोर है 420, तो मैं क्या सोचूंगा कि 476 में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इतना बेंगलोर दूर जाऊं क्या? तो मैं नहीं जाऊंगा। और इसी के वजह से बहुत कम स्टूडेंट्स मॉप अप राउंड के लिए आते हैं और यहाँ पे कट ऑफ ऑलमोस्ट 410 टू 420 तक नीचे आता है।
अब ये ऑफिशियल कट ऑफ कितना नीचे आता है वो मैं गारंटेड नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज ऑफलाइन राउंड का डेटा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं रहता है। बट जो हमारे स्टूडेंट्स जो काउंसिल करके वहां पे अप्लाई कर चुके थे, उनको 430 440 स्कोर पे भी कर्नाटका में एडमिशन आपको 10 से 11 लाख के बजट में मिल चुका है। और इसी के वजह से जो भी स्टूडेंट्स का स्कोर 400 प्लस है, आप कंपलसरी कर्नाटका में एप्लीकेशन कीजिए, ताकि आपके एडमिशन मिलने के चांसेस वहां पे बहुत सारे हो सकते हैं। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कर्नाटका में सीट मैट्रिक्स, मतलब अगर एक कॉलेज में 100 सीट्स है तो कैसे डिवाइडेशन होता है। तो यहाँ पे जो 40 सीट्स है वो गवर्नमेंट फीस में ओनली के स्टूडेंट को एप्लीकेशन मतलब मिल जाता है। उसके बाद 20% सीट्स अगेन ओनली कर्नाटका के स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं जो एलिजिबल है। और 20% सीट्स ये ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, जहां पे कोई भी स्टूडेंट विदाउट डोमिसाइल एप्लीकेशन कर सकता है। 15% सीट्स एनआरआई कोटा के लिए होती है, और उसके बाद 5% सीट्स अदर कोटा के लिए होती है। अब होता क्या है कि ये एनआरआई कोटा और अदर कोटा का फी स्ट्रक्चर का बजट ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास है। इनटू आप 4.5 इयर्स का बजट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.8 करोड़ तक चला जाएगा। अब डेफिनेटली बात है कि 1.8 करोड़ स्पेंड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और यहाँ पे भी 20% के हिसाब से ऑलमोस्ट 700 सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे इतना पे करके कोई एप्लीकेशन नहीं करता, और फिर बाद में ये सीट्स निगोशिएट होना स्टार्ट होती है, जहां पे 90 लाख टू 1.2 टू 1.4 करोड़ तक आपको ये पूरा बजट में एडमिशन वहां पे मिल जाता है। बट यहाँ पे अप्लाई करते टाइम कर्नाटका के लिए बहुत सारे एजेंट है, बहुत सारा फ्रॉड होता है। कैश अमाउंट आप पे करते हो तो ये पूरी चीजें प्रॉपरली कंसिडर करके ऑथेंटिक वे से ही यहाँ पे आप एप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे आज ये वीडियो में ओनली अबाउट दिस 20% ऑल इंडिया कोटा, जहां पे प्योरली एडमिशन आपके मेरिट बेस पे ही होगा। अब दूसरा पार्ट कि कर्नाटका में कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट्स है और क्या फीस स्ट्रक्चर है। सो टोटल कॉलेजेस कर्नाटका में 31 है, और ये 31 कॉलेजेस में 20% सीट, जैसे कि मैंने बोला, ऑल इंडिया के लिए ओपन है, जिसमें 765 सीट्स आती है। एंड 765 सीट्स में से जो ये 31 में से 26 कॉलेजेस है, वहां का फी स्ट्रक्चर 7 to 11 लाख है। अब प्रैक्टिकली 7 लाख वाला वहां पे एक ही कॉलेज है, दैट इज सेंट जॉन बेंगलोर। बाकी 25 कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर ये 10 to 11 लाख रुपीज ही है। सेकेंड, लास्ट ईयर का 10 to 11 लाख फीस का राउंड 2 का कट ऑफ था 476। बट जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि राउंड 2 के बाद भी 360 सीट्स अवेलेबल थे, जिसके लिए कर्नाटका में बेंगलोर में ऑफलाइन राउंड होता है। और जो 5 कॉलेजेस है, जैसे कि एमएस रमैया, एसडीएम धारवाड़, वहां पे फी स्ट्रक्चर है 17 to 22 लाख, और वहां पे कट ऑफ 339 तक नीचे आता है। तो अगर आपका बजट 18 से 20 लाख के बीच में है और आपका स्कोर 300 प्लस है, तो आप गारंटेड कर्नाटका में अप्लाई कीजिए। और अगर आपका बजट 10 से 11 लाख है तो एटलीस्ट 350 प्लस स्कोर होगा, तो आप वहां पे एप्लीकेशन कीजिए। अब इस साल की एक और गुड न्यूज कि कर्नाटका में 2 प्राइवेट कॉलेज ऐड होने वाले हैं, और दोनों प्राइवेट कॉलेज बेंगलोर के 60 किलोमीटर के रेडियस में ही है। तो जो भी अक्रॉस द इंडिया के स्टूडेंट है, आपको बेंगलोर में एयरपोर्ट अवेलेबल है, वहां से 50-60 किलोमीटर में ये दोनों कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो वो एक एडिशनल बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 20% मतलब 40 सीट्स आपकी ऐड हो जाएगी, और यहाँ दोनों कॉलेज का बजट 10 to 11 लाख के बीच में ही रहने वाला है। तो ये 2 कॉलेज के ऑप्शंस भी आप कंसिडर करके कर्नाटका का स्टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कर्नाटका के ये जितने भी कॉलेजेस हैं, उनके फी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे है, और वो कॉलेज के लास्ट ईयर के राउंड 2 का कट ऑफ क्या था, वो चीजें हम लोग ये डिस्कस करते हैं। कि जैसे कि मैंने बोला, टोटल 31 कॉलेजेस है, 31 कॉलेज में 765 सीट्स है। मेजर कॉलेजेस का जो फी स्ट्रक्चर है वो 9,94,000 एंड 10,92,000 है। अब कर्नाटका में जो टॉप के कॉलेजेस है, उसमें से सेंट जॉन रैंक 1 पे आता है,
फिर केम्पेगौड़ा बेंगलोर भी काफी अच्छा कॉलेज है, BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, वैदेही मेडिकल कॉलेज। अब बेंगलोर कॉलेजेस के कट ऑफ थोड़े हाई रहते हैं कंपैरेटिवली बेंगलोर मैंगलोर क्योंकि सिटी है, और जो बाकी एरिया के कॉलेजेस है वहां पे आपको 470 520 के रेंज पे भी राउंड 2 तक एडमिशन मिल जाता है। सेकंड, राउंड 2 के जो लास्ट ईयर के कट ऑफ थे जो कि 476 था, वो कट ऑफ की फाइल भी मैंने यहाँ पे दी है। अब बट ऑब्वियस आपको एग्जैक्टली ये कट ऑफ लगेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फीस स्ट्रक्चर प्लस जो राउंड 2 के लास्ट ईयर के कट ऑफ थे उसकी PDF फाइल ऐड कर दूंगा। आप वहां से पूरा डेटा डाउनलोड करके यूज उसको कर सकते हो। और इन डिटेल अगर आपको कर्नाटका के काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्रेफरेंसेस कैसे देने होते हैं, आपके स्कोर के ऊपर वहां पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब एग्जैक्टली ये टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन के लिए अस्मी के साथ आज ही एनरोल कीजिए ताकि आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस टेंशन फ्री हो जाए, आपको कोई भी डाउट या आपको कोई भी मिसगाइड या आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो। और टाइमली अपडेट्स के लिए अस्मी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और आपको कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज रहेगी तो अस्मी के हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट में हम लोग जैसे कि प्रेजेंटेशन में और वीडियो में भी देख सकते हो, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि आपके पास इंफॉर्मेशन अपडेटेड लेके आए। तो अस्मी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिनको कर्नाटका स्टेट में अप्लाई करना है। Thank you so much.